ये जो आपने तस्वीर देखी, ये तस्वीर है कलकत्ता के भवानीपुर विधानसभा सीट की। भवानीपुर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार चुके हैं शुभेंदु अधिकारी के हाथों, और बुरी तरह हारी हैं। उन्हें जो है 58,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले, जबकि शुभेंदु अधिकारी को 73,000 से ज़्यादा वोट मिले। और आपको बता दें, ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि पिछली बार जब ममता बनर्जी यहाँ से जीती थी उपचुनाव में, तो उन्हें जो है एक्स्ट्रा, मतलब कि जो मार्जिन था वो था 58,000 वोट लगभग। और अब देखिए कि क्या किस्मत का खेल है कि इस बार उन्हें कुल जो वोट मिले हैं वही लगभग जो है 58,000 है, मतलब 58,000 से कुछ ज़्यादा। और जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्हें 73,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, और जो मार्जिन है वो मार्जिन है 15,000 का शुभेंदु अधिकारी की जीत का। तो शुभेंदु अधिकारी जो है फिर जो है ममता बनर्जी को, उन्होंने इसके पहले नंदीग्राम में हराया था पिछली बार, और इस बार जो है उन्होंने जो है भवानीपुर में ममता बनर्जी के घर में एक तरह से ममता बनर्जी को उन्होंने मात दी है भवानीपुर सीट पर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी की स्थिति जो है अब पश्चिम बंगाल में क्या हो गई है, और टीएमसी की स्थिति जो है अब क्या हो गई है। कल के पहले तक, बल्कि कह सकते हैं कि 2-3 दिनों पहले तक जो ममता बनर्जी थी सत्ता के केंद्र में थी, लेकिन आज जो है 4 तारीख को जो है टीएमसी की सत्ता का जो सूरज था, ममता बनर्जी की सत्ता का जो सूरज था वो अब डूब चुका है। और इसमें जो है शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा हाथ है। ये उनकी बहुत बड़ी जीत है शुभेंदु अधिकारी की, क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि ममता बनर्जी को मैं हराऊंगा। नंदीग्राम में हराया, अब जो है उन्हें उनके गढ़, उनके घर में जो है जाकर हराऊंगा। और यही बात जो है सच साबित हुई। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट पे हरा दिया है। और देखिए, इससे जुड़ा एक और पहलू है कि ममता बनर्जी के बारे में सभी कहते हैं, यहाँ तक कि जो बड़ा देश का सबसे बड़ा अखबार है अंग्रेजी का, बहुत पुराना, वहाँ एडिट पेज पर लेख छपता है कि ममता बनर्जी बड़ी सिंपल हैं, सूती साड़ी पहनती हैं, हवाई चप्पल पहनती हैं। तो वो हो सकता है कि अपनी सीट बचा लें, और उनके जो भ्रष्ट मंत्री हैं जिन पर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, वो हो सकता है हार जाए। मतलब उसमें, इस लेख में ये बताया गया है कि ममता बनर्जी बिल्कुल पाक साफ हैं, और उनके जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उनके जो कलीग हैं, उनके जो सहकर्मी हैं, मंत्री हैं, उन पर लगे हैं। तो इन लोगों के मन में फिर ये भी सवाल उठता है कि भाई ये कैसे संभव है, कोई अगर समूह है, कोई मंडली है, उसका नेता कैसे पाक साफ हो सकता है, जबकि उसके बाकी साथियों के ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब अली बाबा 40 चोर का आपने नाम सुना होगा, तो अगर उसमें से 40 चोर हैं, तो और जो अली बाबा है, मुख्य है, वो कैसे पाक साफ हो सकता है। दरअसल एक तरह का नैरेटिव जो है बहुत दिनों से चल रहा है ममता बनर्जी के बारे में कि वो बड़ी ईमानदार हैं, वो जो है सूती की साड़ी पहनती हैं, हवाई चप्पल पहनती हैं, और उन पर कोई भी दाग नहीं है। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जब उनके मंत्रियों के घरों से, उनके सहयोगियों के घरों से करोड़ों रुपए निकलते हैं, सोना निकलता है, उनके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं, कई मंत्री फंसते हैं, तो उस समूह का नेता, मतलब उसका नेता कैसे पाक साफ हो सकता है, ये लोगों की समझ में नहीं आता। मतलब ये सामान्य समझ से बाहर है कि कोई ग्रुप का, कोई दल का सदस्य जो है भ्रष्टाचार में फंसा हो, भ्रष्टाचार के आरोप हो, और उसका नेता जो है के बारे में कहा जाए कि वो बड़ा पाक साफ है, वो बड़ा ईमानदार है, वो तो बड़ा सिंपल रहता है, सूती साड़ी में जो है उसके नेता जो है ममता बनर्जी, वो सूती साड़ी पहनती हैं। तो एक तमाम तरह का जो है इस तरह का नैरेटिव जो है इस देश में चलाया गया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।